हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे जो कि आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं, यानी कि आयनिक सॉलिड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है एंड सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो ये आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम्स में या फिर होम एग्जाम्स में कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इनको क्लासीफाइड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स, या तो आपका आयनिक कंपाउंड ए बी टाइप का होता है, ठीक है। ए बी टाइप का मेरा कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आपका एक आयन है, एक एटम है, दूसरा आपका क्लोरीन है, यानी कि दो आपके जो एटम है वो दोनों डिफरेंट टाइप के हों। तो यहाँ पर जो आयनिक सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर या तो आपका ए बी टाइप का होता है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आपका NaCl है, या फिर A2B टाइप का हो सकता है। A2B का मतलब है जैसे आपका Na2O, यानी कि A आपका हो जाएगा सोडियम और B आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो A2B टाइप का स्ट्रक्चर है उसे हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, A2B टाइप का जो आपका कंपाउंड है वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर को अटेंड करता है। दूसरा है आपका AB2 टाइप। AB2 टाइप फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो आपका A2B है वो AB2 का एंटी होता है, इसलिए AB2 को फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं और A2B को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो आपका AB2 टाइप स्ट्रक्चर होता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, उसका जो एग्जाम्पल है वो कैल्शियम फ्लोराइड है, ठीक है। और लास्ट आपका है ये सीजियम क्लोराइड टाइप, यानी कि जो आपका सीजियम क्लोराइड है वो भी एक स्पेशल टाइप का आपका कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल होता है, तो उसको हम अलग से स्टडी करते हैं। तो ये चार आपके आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दें, जो आपके आयनिक सॉलिड्स हैं वो या तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैक्ड होते हैं, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अरेंज होते हैं, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। देखिए, ये जो आपके CCP या FCC लिखा हुआ है ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों सेम होता है, बट जो HCP है वो सेम नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो या तो FCC में अरेंज होते हैं या फिर HCP में अरेंज होते हैं। जो आपके ये इस तरह के हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ये जो भी हैं आपके, तो इनको आप एज शॉर्ट नोट ध्यान रखिएगा। ये मल्टीपल चॉइस में या फिर आपके 1 और मोर मल्टीपल चॉइस जो होते हैं, जो करेक्ट होते हैं, उनमें ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहला जो आपका है AB टाइप, जिसमें NaCl आपका एग्जाम्पल है, तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, और जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हम कैटायन की भी देखेंगे और एनायन की भी देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं AB टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड, इसमें जो एनायंस होते हैं वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में होते हैं एनायंस, ठीक है। यहाँ A और B में जो भी आप चाहें जिसको एनायन कर सकते हैं, किसी को भी चाहें कैटायन कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा एनायन हमेशा FCC अरेंजमेंट पर अरेंज होगा, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अरेंज होंगे। एनायंस जो है होते हैं वो सारे कॉर्नर्स या फेस सेंटर्स को कवर करते हैं। देखिए, ये जो आपका टर्म है पहला वाला, ये आपको ध्यान रखना है कि FCC यूनिट सेल में एनायंस अरेंज होते हैं, किसमें? AB टाइप आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है। दूसरा आपका है कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखिए, एनायंस होंगे या कैटायंस होंगे आयनिक सॉलिड्स में, तो एनायंस कहाँ होते हैं? फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं, यानी कि फेज के सेंटर्स पर भी होते हैं और सारे कॉर्नर्स पर भी होते हैं। बट जो आपके कैटायंस हैं वो हमेशा जितने भी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनते हैं क्यूबिक सेल में, उन सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी आपको बता दें। कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे कैटायन हो या फिर एनायन हो, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती हैं? सेम होती हैं। और ये जो आपका AB टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6 होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको मेंशन किए दे रहे हैं 6:6, ठीक है। यानी कि कैटायन की जो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ उसको,
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं CN लिख रहा हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन कितना होता है, 6 होता है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, ये भी आपका 6 ही होता है। देखिए इनका मतलब भी जान लीजिए, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब क्या है, एक जो कैटायन है आपका उसके चारों ओर 6 एनायंस हैं, ठीक है, और एनायंस की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब क्या है कि जो एक आपका एनायन है उसके सराउंड 6 आपके कैटायंस हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये दोनों सेम आते हैं, कैटायन का हो या एनायन का हो। अब देखिए जो एग्जाम्पल अभी हमने दिया था आपको NaCl का, इसी में एग्जाम्पल हमने दिया था NaCl का, तो NaCl जो आपका होता है, इसको ऐसे हम मेंशन करने वाले हैं। NaCl जो है इसमें आपका सोडियम प्लस है, ठीक है, सोडियम प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो यहाँ पर जो Cl माइनस आयन होगा, जितने भी Cl माइनस आयन्स हैं ये कहाँ अरेंज होंगे, ये सब आपके FCC अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएंगे, यानी कि फेज सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में आ जाएंगे अरेंजमेंट, ठीक है। और कैटायन की बात हम क्या कर रहे थे, देखिए कैटायन में हम बता रहे थे कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेंगे वहाँ पर जाएंगे। तो जो आपके सोडियम प्लस हैं Na प्लस, वो आपके कहाँ जाएंगे, ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ये पूछ लेते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट द AB टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड या स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड इज़ करेक्ट। तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। Na प्लस आयन आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को फिल कर देता है, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगी, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, कैटायंस जितने भी हैं वो आपके बॉडी सेंटर पर होते हैं और एज सेंटर पर होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जो आपका Cl माइनस है वो ऑल कॉर्नर्स पे होगा और फेस सेंटर्स पर होगा। यहाँ पर जो FCC लिखा हुआ है इससे तो आप समझ जाते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट आपको न दे, ये वाला दे दे, Na प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है आर प्रेजेंट्स present at the body center पूरा क्यूब जो होता है उसका बॉडी सेंटर एक ही होता है, एंड एज सेंटर्स, ठीक है। यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितनी होगी, 6 हो जाएगी। और जो दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी AB टाइप के स्ट्रक्चर हैं ये आप ध्यान रखिएगा, Cl को AB टाइप में मत काउंट करिएगा, क्योंकि ये आपका 8:8 कोऑर्डिनेशन में अरेंज होता है या सेटअप होता है इसका। तो ये डिफरेंट है। AB टाइप में ये जो आपके हैं 2 हो सकते हैं, 6:6 और 8:8। तो जो आपका CsCl है वो 8:8 में होता है, तो उसको हम थोड़ा अलग ही रखते हैं। तो AB टाइप के जितने भी हैं, आपका KBr है, KCl है, जितने भी हैं वो सब आपके 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर में पैक्ड होते हैं। यानी कि उनमें जो कैटायंस एनायंस हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर्स आपकी दोनों की 6 आती हैं। और जो एनायंस हैं वो FCC लैटिस में अरेंज होते हैं, और सोडियम जो है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करते हैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि Na आपके टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करें तो क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड को अगर कवर करेंगे तो यहाँ पर सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स को नहीं कवर करेंगे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स से जस्ट डबल आते हैं, ठीक है, दोगुने होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं।
तो अगर 2 टाइम्स आएगा तो फिर AB2 टाइप या A2B टाइप का बन जाएगा, जो कि गलत होगा। तो स्ट्रक्चर आपका AB टाइप का ही रहे उसके लिए क्या होता है, जो कैटायंस हैं वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करते हैं। अगर पूछा जाता है यहाँ पर तो आप उसको उस तरह से लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है A2B टाइप यानी कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए जो आपके बेसिक्स 4 पॉइंट हैं वो आपको लर्न रखने हैं, और उसके बाद जो भी एग्जाम्पल आप इसमें डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग कैटायन और एनायन आप फटाफट डिसाइड कर लेंगे कौन कहाँ जाएगा। देख सकते हैं पहला पॉइंट है आपका एनायंस आर इन FCC RCCP अरेंजमेंट, यानी कि जो एनायंस हैं, जो आपका A2B टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें एनायन जो होता है नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो आपका FCC लैटिस में अरेंज होता है, यानी कि वो सारे फेस सेंटर्स पर होता है, और जो आपका क्यूब का कॉर्नर है यानी कि वो सारे कॉर्नर्स और फेस सेंटर दोनों पर होता है। नेक्स्ट आपका है कैटायन जो है, नेक्स्ट पॉइंट, कैटायन ऑक्युपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स, यानी कि जितने भी टेट्राहेड्रल वाइड्स आपके बनते हैं उन सभी को क्या करता है, कैटायन फिल करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैटायन आपका फिल करता है। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कैटायन की वो 4 आती है, और जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन है वो आपका 8 आता है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज आ जाता है, वहाँ पर अभी हमने प्रीवियस जो NaCl टाइप का जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें आपको बताया था कि वो आपका 6:6 होता है, बट यहाँ पर 6:6 नहीं होता है। ये क्या होता है, ये आपका एनायन, कैटायन और एनायन इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये आपका 4:8 होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन रेशियो है वो 4:8 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम सोडियम ऑक्साइड इसको एग्जाम्पल में लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो एनायन है, एनायन आपका इसमें क्या बनेगा, एनायन आपका इसमें बनेगा O-2, ठीक है, आयन R इन, यहाँ पर मैं केवल एक ही दिखा रहा हूँ, FCC या CCP दोनों एक ही बात है, तो मैं केवल एक ही को मेंशन कर रहा हूँ, FCC अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, सोडियम प्लस है। ठीक है, सोडियम प्लस, तो सोडियम कैटायन जो है ये कहाँ जाएगा, ये जितने भी हैं ये टेट्राहेड्रल साइड्स को कवर करेंगे, यानी टेट्राहेड्रल वाइड्स में ये चले जाएंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड्स में ये जाएंगे। अब देखिए इसमें आगे जो है हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर पहले आप कैटायन का लिखिए सोडियम प्लस, ठीक है, इसका 4 आएगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर है एनायन का यानी कि ऑक्साइड का, ये आपका 8 आ जाएगा। तो देखिए इनसे कुछ छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इस रेशियो में अरेंज होता है, उसका जो स्ट्रक्चर टाइप है वो हो सकता है, तो वो आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है वो 4:8 में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है AB2 टाइप स्ट्रक्चर यानी कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट होता है। देख लीजिए यहाँ पर एनायंस था FCC में, यहाँ कैटायन FCC में हो जाता है। वहाँ पर आपका कैटायन टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करता था, यहाँ पर एनायन टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर रहा है। तो ये जो आपका फ्लोराइड है ये एंटी फ्लोराइड का उल्टा है, या एंटी फ्लोराइड फ्लोराइड का उल्टा। देखिए फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में से कोई एक डिटेल आपको लर्न रखनी है। ठीक है, डिसाइड कर लीजिए आपको फ्लोराइड रखनी है या फिर एंटी फ्लोराइड रखनी है। एक डिटेल लर्न कर लीजिए, दूसरी डिटेल जस्ट अपोजिट है, दोनों पे मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक्स बता के आगे बढ़ूँगा। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी आपका चेंज हो जाता है, देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कैटायन का 8 है, यहाँ पर कैटायन का 4 था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का 4 है, यहाँ पर कैटायन का 4 था, तो उल्टा है एकदम।
तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उधर हमने मेंशन किया है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ये AB2 टाइप का होता है। इसमें देख लीजिए जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी। यहाँ पर कैल्शियम डबल प्लस आयन जो हैं आपके वो कहाँ पर जाएंगे, अभी हमने बताया था कि वो आपके FCC लैटिस में अरेंज हो जाएंगे। दूसरा जो है एनायन F-, ये कहाँ जाएगा, ये जितनी भी टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं उनको कवर करेगा। और टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन या फिर यहाँ कैटायन का सीधे सिंबल ही मेंशन करिए, कैल्शियम डबल प्लस कितना आएगा, 8 आएगा। और जो दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड यानी कि माइनस, ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 4 आया है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके कोऑर्डिनेशन रेशियो इनसे भी इनकी पहचान की जा सकती है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ये 8:4 में अरेंज होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये आपका किस में था, 4:8 में था। तो ये डिटेल आप नोट कर लीजिए, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई एक डिटेल आप याद रखिए फ्लोराइड या एंटी फ्लोराइड में से, और आपको दोनों लर्न रहेंगे। नेक्स्ट आपका है CaCl टाइप यानी कि सीजियम क्लोराइड टाइप का जो स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं यहाँ पे सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस और एंड क्लोराइड माइनस यानी कि Cl- आपके आयंस होते हैं। तो यहाँ जो आपके एनायंस हैं वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, यानी कि जो आपका क्यूब है उसके जो 8 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर होते हैं। और जो आपका CS है या जो आपका कैटायन है वो बॉडी के सेंटर पे होता है, यानी कि जो आपका ये यूनिट सेल है CaCl वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यानी कि BCC यूनिट सेल में अरेंज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका CaCl है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, CaCl is arranged in BCC अरेंजमेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे थे, जो आपका कैटायन है वो बॉडी सेंटर जो आपका क्यूब का सेंटर है वहाँ पर होता है। हाँ, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी आपकी इक्वल आती है, जैसे हमने पहले जो NaCl टाइप का बताया था वहाँ पर आता है। तो देखिए AB टाइप के आपके 2 हो सकते हैं, या तो CaCl टाइप का होता है या फिर आपका NaCl टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, चाहे आपका सीजियम प्लस हो या फिर आपका Cl- हो, यानी कि कैटायन और एनायन दोनों का 8:8 आता है। तो यहाँ जो आपका CaCl टाइप का स्ट्रक्चर है ये आपका 8:8 में अरेंज होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए। और ये जो आपका डिटेल है इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको लर्न रखनी है, ध्यान रखनी है। और अभी हम वर्कशीट नहीं दे रहे हैं, जब ये आपका भी नेक्स्ट वीडियो में हम जिंक सल्फाइड जो होता है उसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, वुडज़ाइड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर, उनको डिस्कस करने के बाद में इन पे क्वेश्चंस आपको हम देंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।